अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। शीतकालीन सत्र 26 तारीख से शुरू होने वाला है और इसके बाबत जो खबरें आ रही हैं या फिर ये कहें कि जो खबरें बताई जा रही हैं या समझाई जा रही हैं सियासत के तौर पर, उसमें एक तथ्य बहुत उभार कर सामने लाया जा रहा है कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो धर्मशाला में सबसे लंबा होगा। लेकिन इस सत्र की लंबाई के मुकाबले में अगर सपनों की लंबाई और ऊंचाई जनता की देखी जाए तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी कोई लंबी चर्चा होगी या फिर वॉकआउट ही होंगे या फिर कुछ ऐसी ही कवायदे होंगी जिस तरह के होने की खबरें अभी से शुरू हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की उस आक्रोश रैली की जो यहां पर शायद 1 दिसंबर को आयोजित होनी है। अब इसमें नया क्या है? लकीर के फकीर बनकर बीजेपी और कांग्रेस इसी लकीर को पीटती हुई चली आ रही है। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि एक नई जो कहते हैं ना कि लकीर वो खींची जाए। सब के सब लकीर के फकीर साबित होते हुए चले जा रहे हैं। जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि इसका नाम आक्रोश रैली है और ये आक्रोश तभी नजर आता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि जब सत्ता या फिर यूं कहें कि चुनाव की आहट लगातार तेज होती जा रही हो। जब बीजेपी सत्ता में थी तो यही कांग्रेस विपक्ष में थी और आज यही कांग्रेस सत्ता में है तो विपक्ष में बीजेपी बैठी हुई है। और सवाल ये उठना लाजमी हो जाता है कि आप दोनों में फर्क है तो है क्या? अगर उसी तरीके से देखा जाए तो ये भी साफ नजर आता है कि अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, अपने सपनों की जमीन में सियासत की खाद देने के लिए आम आदमी के सपनों को यहीं पर खोद कर रख दिया जाता है। क्या फर्क होगा इस शीतकालीन सत्र में, इस दौरान होने वाली एक्टिविटीज में? क्योंकि पहले ये था कि कांग्रेस विपक्ष में थी तो उसको आक्रोश नजर आता था, आज बीजेपी आक्रोश में है। और अगर ये कहूं कि सियासी आक्रोश है तो गलत नहीं होगा। जनता से जुड़े मुद्दों पर कितना आक्रोश है। इन हालात में जो चेहरे हैं वो भी वही हैं, बस सरकारें बदली हैं, पक्ष विपक्ष बदले हैं और जनता की तस्वीर और उसकी तकदीर जस की तस है जैसे पहले हुआ करती थी। क्या बीजेपी इस तरह की कोशिश करेगी जिससे ये लगे कि उसने एक नई लकीर खींच दी है? क्या वो वॉकआउट करने की बजाय सदन में ठसक के साथ बैठी रहेगी कि हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हम वॉकआउट नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो भी मुद्दे होंगे वो आम आदमी से जुड़े मुद्दे होंगे, लेकिन उसका हल क्या हम और आप लोग उस वॉकआउट को मानेंगे? जब ये खबरें भी आती हैं कि रोज सदन की कार्रवाई पे इतना खर्चा आता है, लेकिन उस खर्चे की वसूली का क्या है? उन लोगों के सपनों की वसूली हो जाती है। ये सियासत से जुड़े लोग कर लेते हैं जो सपने खुले बाजार में बिखरे हुए पड़े होते हैं और उनकी कोई कीमत नहीं होती। अब आप तय कीजिए, क्योंकि ये सदन भी हमारे आपके लिए है और मुद्दे भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो क्या उन मुद्दों का डिस्कस होना जरूरी नहीं है जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं? जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगेंगे, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या जनता जिंदाबाद के नारे सियासत में ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगाएंगे? या फिर यही परिस्थितियां रहेंगी जिस तरह से आज बेरोजगारी है, जिस तरह से बकाया मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पर कोई चर्चा होगी? क्या उन मुद्दों पर जो चर्चा होगी, क्या बीजेपी उन मुद्दों पर आक्रोश रैली करेगी कि हमारी जो केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम्स हैं उनका पैसा आएगा? जो 1500 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर गए थे वो क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी इस मुद्दे का जवाब देगी और इसी के साथ क्या कांग्रेस भी इन मुद्दों का जवाब देगी कि जिस बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने सत्ता ली, जिस ओपीएस के मुद्दे पर आप सत्ता में आए, उसको आपने कितना निभाया? और बेरोजगार तो सड़कों पे है, लाइब्रेरीज में है और उनका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो हर हद क्रॉस कर चुका है। इसी तरह से ओपीएस के कर्मचारी, ओपीएस एक्ट का अभी तक कोई पता नहीं है। फिर ये जो सत्ता परिवर्तन है, क्या इसके साथ जो राजनीतिक दल हैं हमारे, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोगों में आपके प्रति दिल में
इतनी दूरियां बन चुकी हैं लोगों के दिलों में आपके लिए, उनको कम करने के लिए कोई व्यवस्था होगी क्या? उनके लिए कोई ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे या फिर वही रियासत वाली सियासत चलती रहेगी? हिमाचल ठहरा है तो ठहरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को फर्क पड़ता है और सबसे बड़ी बात, हम लोग बोलते भी कुछ नहीं है और शायद यही वजह है कि जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं वो हमसे कोई जुड़ाव रखते ही नहीं हैं। तो इस मुद्दे पर अपनी राय मत दीजिएगा, अलबत्ता इतना जरूर बताइएगा कि आप सत्ता पक्ष से और विपक्ष से इस सदन के दौरान, इस शीतकालीन सत्र के दौरान क्या उम्मीदें रखते हैं और साफ साफ बताइएगा कि भाईजान हमें आपसे ये उम्मीदें हैं। और वॉकआउट पर आपका क्या रहता है रुझान, वो भी जरूर बताइएगा। लेकिन कोई भी रुझान बनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि हमारे प्रति बीजेपी कांग्रेस का जो रुझान है वो क्या है। वोट मात्र हो आप, राय दीजिए ना दीजिए, लेकिन बोल लीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।